नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। जब देश का युवा सड़कों पर आ जाए तो सरकार और प्रशासन में बैठे अफसरों और नेताओं की कुर्सी कितनी ही बड़ी और ऊंची क्यों ना हो, उन्हें उठना तो पड़ेगा। जो अगर ना उठे तो युवा इस कुर्सी से हटाने का दम भी रखता है। और आज की ये रिपोर्ट इसी पर है। लेकिन उससे पहले वीडियो की शुरुआत में आपने पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजते हुए सुने। ये नारे पिछले 8 दिनों से उत्तराखंड में युवाओं की जबान से जोरों शोरों से सुनाई दे रहे थे। इन नारों की गूंज ने पूरे उत्तराखंड की जमीन और सरकार को हिला कर रख दिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पटवारी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद से सरकार की हालत खराब है, क्योंकि पूरे उत्तराखंड के युवा सड़कों पर आ गए। बड़े टीवी चैनलों में भले इस खबर को इतनी अहमियत ना दी गई हो, लेकिन इन युवाओं ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार को हिला कर रख दिया। युवाओं की मांग थी कि पेपर को रद्द किया जाए और सीबीआई की जांच हो। कई दिनों तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नौजवानों की आवाज को हल्के में लेते रहे, फिर जिहादियों का हिस्सा बताकर धमकाने लगे। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम चैन से नहीं करेंगे। यही वजह है कि जो आंदोलन युवाओं की इन जायज मांगों को मान लिए जाने की सूरत में पहले ही दिन खत्म हो जाता, वो 8 दिनों तक सुलगता रहा। लेकिन जल्द ही पुष्कर सिंह धामी का भरम टूट गया और उन्हें छात्रों नौजवानों के आगे सरेंडर करना पड़ा। छात्र जो सालों से एक परीक्षा की तैयारी करते हैं और जब पेपर देने जाए पेपर लीक हो जाता है। प्रशासन की इस नाकामी के चलते लाखों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ हो जाता है। एक छात्र को सुनिए जिसमें वो कहते हैं, आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। आज हमारा सपना टूटा है, कल तुम्हारा सपना टूटेगा। इसलिए सब मिलकर एक साथ आवाज उठाओ। हमारा सपना उत्तराखंड में एक सरकारी नौकरी मिले, भले ही वो चपरासी की हो, लेकिन पेपर लीक ये सपना तोड़ देता है। सुनिए जरा। आज आपका पेपर नहीं है दोस्त, कल होगा। कल आपकी बारी है, आज हमारी है। हम जी लेंगे, बर्तन धो लेंगे, कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, कट जाएगी जिंदगी। लेकिन वो सपना आपका अधूरा रह जाएगा। एक सपना होता है ना हम उत्तराखंडियों का कि गवर्नमेंट में लगे, चाहे चपरासी लग जाए। सही बात है, बिल्कुल सर। हमारा एक सपना होता है कि हम चपरासी लग जाए, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं ताकि हमारी जो फैमिली है थोड़ा सिक्योर हो जाए। वो सपना वहीं चकनाचूर हो जाएगा और हाकिम के हाकिम खाते रहेंगे। सही बात। इसलिए जागो उत्तराखंड। और इस सपने के टूटने से छात्रों का ये दर्द कई दिनों से सड़कों पर छलक रहा था और गुस्सा आंदोलन की शक्ल में पूरे प्रदेश में नजर आ रहा था। तो ये जो पेपर लीक है और पेपर लीक के बाद भी ये लोग बोले कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं, कितनी शर्म की बात है। अगर देखते हो तुम कानून बनाते हो कि हम लोग अगर बाहर पेपर की या एग्जाम की बात करेंगे उसमें भी हमको मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल हो जाएगी। तो भाई जो ये एक पेपर, मैं कह रही हूँ एक क्वेश्चन भी अगर लीक हुआ वो भी पेपर लीक है, क्योंकि उस एक क्वेश्चन के भी मार्क होते हैं, या तो मार्क देना पड़ता है। तो ये जो हो रहा है ना हमारे उत्तराखंड के युवाओं के साथ, अगर आप आज नौकरी के लायक नहीं रहोगे, बेरोजगार, तो अभी हमने 17 सितंबर को मनाया था, बेरोजगारी दिवस मनाया था, किसी महामानव का जन्मदिन हुआ करता था उस दिन। तो वो बेरोजगारी दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है कि वो रोजगार बोलते हैं किताबों में 100 करोड़ रोजगार देंगे, पर वो एक रोजगार भी नहीं दे रहे। कई बार पुलिस की मदद से इस आंदोलन को हटाने की भी कोशिश की गई। जिसकी तस्वीर आप देख रहे थे वो उत्तराखंड के हल्द्वानी की तस्वीर है। युवाओं के इस प्रदर्शन को मजहब के नीचे भी दबाने की कोशिश की गई। धामी सरकार की ओर से पेपर लीक मामले को नकल जिहाद तक बता दिया गया। मीडिया ने जेनजी का नाम दे दिया। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं के इस प्रदर्शन का नेपाल पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ दिया गया, लेकिन छात्रों ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। वो लगातार प्रदर्शन करते रहे और पेपर चोर गद्दी छोड़ के नारों से पूरा प्रदेश गूंजता रहा।
और नतीजा ये हुआ कि पुष्कर सिंह धामी को खुद प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच में आकर छात्रों की बात माननी पड़ी और पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच का वादा भी किया। यहां तक कि सीएम धामी ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज किया गया है तो उसे भी वापस लिया जाएगा। एक भर्ती में जो ये प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्कृति, आप माने या ना माने, प्रदेश के युवाओं के पेपर छोड़ गद्दी छोड़ के नारों से पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी पर खतरा जरूर पैदा हो गया था। पुष्कर सिंह धामी राजनीतिक तौर पर इतने मजबूत भी नहीं है। हम सब जानते हैं पुष्कर सिंह धामी अपना इलेक्शन भी हार गए थे। बाद में उनके लिए एक जीते हुए विधायक की राजनीति का बलिदान देकर उपचुनाव में उन्हें जिताकर लाया गया। बहरहाल ये पहला मामला नहीं है जब उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ है। इससे पहले भी उत्तराखंड की नौकरशाही और भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा सवाल उठाने वाला मामला सामने आया था। दिसंबर 2021 में भी UKSSC यानी उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। इस परीक्षा में भी लाखों युवाओं ने भाग लिया था, लेकिन प्रशासन की नाकामी और पेपर माफियाओं ने उनके सपनों के साथ भी खिलवाड़ कर दिया। करीब 1,60,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे और 916 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन एग्जाम से ठीक पहले एक रात को पेपर बाहर आ गया। बाद में STF और SIT की जांच में 21 से ज्यादा लोगों को आरोपी भी बनाया गया। पेपर लीक के इस कांड में कई सरकारी कर्मचारियों और बाहर के दलालों की मिलीभगत सामने आई। परीक्षा रद्द करनी पड़ी और नतीजा लाखों छात्रों का भविष्य फिर से पेपर लीक से लटक गया। 2021 का ये पेपर लीक कांड भी सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों पर सबसे बड़ा प्रहार था। और आज भी छात्र यही सवाल कर रहे हैं कि क्या उन्हें कभी बिना धोखाधड़ी के न्यायपूर्ण परीक्षा मिलेगी। आप क्या सोचते हैं हमारी इस रिपोर्ट को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए और हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले से कर लिया है तो दूसरे लोगों से करवाइए। चलिए अब विदा दीजिए। शुक्रिया।